हनुमान जी को जब संजीवनी लाने के लिए भेजा, उससे भी पहले जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे जी, तो सेतु के लिए एक बार ऐसी कथा आती है कहीं पर कि कहा कि कोई विशाल पर्वत लेकर के आओ जो यहाँ से लेकर के लंका तक बीच में रख दिया जाए, उस पर्वत के ऊपर होकर के हम चले जाएंगे। ठीक है, पहली ऐसी एक योजना बनी थी। तो श्री हनुमान जी महाराज हिमालय पर गए और जाकर के वहां पर्वत खंडों से प्रार्थना करने लगे कि राम जी की सेवा में चलो। तो गिरिराज जी जो अब गोवर्धन जी हैं, इन्होंने पूछा कि हम चल देंगे, परिवार छोड़ के जाएंगे, माता पिता को छोड़ के जाएंगे, अपना पूरा खानदान छोड़ के जाएंगे, हमको मिलेगा क्या? बोले साक्षात राम जी के चरणार बिंदों का स्पर्श मिलेगा जी। तो ये राजी हो गए, उन्होंने अपने पूरे परिवार से विदा मांगी, बोले मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी इनको लेके आने लगे, तभी लंका से शंखनाद हुआ और राम जी ने कहा हनुमान जी को संकेत कर दो कि हमने पर्वत खंड एक ध्वस्त किया है, उसके नल नील के स्पर्श से, वो समुद्र देव ने बता दिया था, नल नील के स्पर्श से सेतु बन जाएगा, उस पे होकर निकल जाएंगे। तो हनुमान जी कुछ व्यवस्था ना करके लावे। अच्छा, हनुमान जी तो गिरिराज जी को उठा चुके थे। तो जब संकेत हनुमान जी को मिला तो हनुमान जी तो घबरा गए, बोले अब क्या करें। हनुमान जी ने इनको विराजमान किया। अच्छा, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले क्षमा कर दें। बोले आपने तो बहुत गलत किया, मेरे परिवार से मुझको दूर कर दिया और ऊपर से ठाकुर जी के पास भी नहीं ले गए मेरे को। हनुमान जी बोले रुको मैं ठाकुर जी से बात करूं। तो हनुमान जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके राम जी से चिंतन किया। बोले ये पर्वत बहुत रो रहा है, ये कह रहे हैं कि आपने मुझे परिवार से भी दूर कर दिया और ठाकुर जी के पास भी नहीं ले गए, इन पर कुछ अनुग्रह करो, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है नाथ, और मुझे आना भी है आपके पास जल्दी, जल्दी समाधान बताओ। भगवान कहते हैं इनको आप आश्वासन दे दो कि एक युग प्रतीक्षा करें। अगर ये अभी सेवा में आते तो इन पर चढ़ करके जाता, सारे बानर चढ़ करके जाते, पर ये एक युग प्रतीक्षा करेंगे तो द्वापर में मैं इनको मुकुट बना करके ऊपर धारण करूंगा। क्या बात। और जब मैं इनको धारण करूंगा तो ये मेरे ही स्वरूप हो जाएंगे, फिर जीवन भर लोग इनको मेरे ही रूप में पूजेंगे, सदा इनका मेरा नाम एक हो जाएगा, इनका मेरा स्पर्श एक हो जाएगा। तो आप इनको कहो कि एक युग प्रतीक्षा करें, उसके बाद हिमालय की भी इतनी महिमा नहीं होगी जितनी इनकी होगी। सत्य वचन। तो हनुमान जी ने ये बात कही, बोले कि आप प्रतीक्षा करो, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि वो द्वापर में आएंगे, अभी तो आपके ऊपर चढ़ के जाते, फिर आप जीवन भर समुद्र के बीच में ही रहते, परंतु ये स्थान यहीं पर ठाकुर जी आएंगे, जन्म लेंगे, ये ब्रजमंडल है, और ठाकुर जी आपको मुकुट बना करके सिर पर धारण करेंगे, आपको अपने ऊपर धारण करेंगे, और उसके बाद पूरे जीवन आप श्री कृष्ण के ही रूप हो जाओगे, सब आपको उसी भाव से पूजेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। तो फिर उन गिरिराज जी ने प्रतीक्षा की, भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के गिरिराज जी धारण किए।